एक बात अंदर अच्छी तरह से समझ लो कि कुछ भी छोड़ने की कोशिश मत करो। तुम ईश्वर से नेह बढ़ाने की कोशिश करो। सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ भी अपने मन से हम लोग कश्मकश करते हैं, मैं ये छोड़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, बल्कि हमारे अंदर चिंतन ज़्यादा आता है। किसी भी चीज़ को आप बाहर से त्याग करने की कोशिश करोगे, आपके अंदर चिंतन ज़्यादा ही आएगा। उस पहलू को वहीं का वहीं छोड़ दो। ना ग्रहण करो, ना त्याग करो। आप उस विषय में सोचना बंद करो। जहाँ पर आप बैठे हो, आप वहाँ को सोचो। आप परमात्मा को सोचो, भगवान को सोचो, गुरु को सोचो, ज्ञान को सोचो। इस मस्ती में रहने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो छाप अपने आप कम हो जाएगी। ये कोई वे ही नहीं है कि हम बार बार उस विषय में सोचें। अब देखो, आप अपने मन को नेगेटिव दिखाते हो, मन आपको पॉजिटिव दिखाता है। ये झगड़ा तो चलेगा ना। आज कहीं भी आप बाहर से कुछ छोड़ना चाहोगे, अब 4 बुराइयां आप देख लोगे, लेकिन मन 4 भलाइयां भी आगे रख देगा। फिर कहानी वहीं की वहीं है, आप फिर वहीं खड़े रहोगे। सबसे पहले इस रस को अंदर बरसने दो। जिसके भीतर ये रस बरस जाएगा, अपने आप उसको तुलना हो जाएगी। और स्वाद सब फीक्या, तन मन फीका होए। अपने आप फीका हो जाएगा। हमें उसको बार बार फीका, कड़वा, खट्टा कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसको वहीं का वहीं छोड़ दो, छेड़ो मत। आप बार बार चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली चिंतन तो कर रहे हो ना। फ़ायदा क्या हुआ? उल्टा जो यहाँ बैठ के रस आना चाहिए, वो रस भी नहीं ले पा रहे हो। मन कभी किसी तरह से, कभी किस तरह से, कभी कहेगा गिल्ट है मेरे को, मैं यहाँ इतना प्यार ले रहा हूँ, मेहनत ले रहा हूँ, फिर मैं वो चिंतन कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ मन ऐसे दिखाता है। फिर आप एक बार फिर क्वेश्चन मार्क में आ जाते हो। सबसे अच्छी बात है, अभी जो ईश्वर ने आपको मौका दिया है, आप इस रस को पियो। आप इसमें मगन होने की कोशिश करो। मन में कोई ख्याल आ भी जाता है, बोलो बाद में देखेंगे। अभी तो यहाँ है ना, अभी तो यहाँ की मौज लें, अभी यहाँ का आनंद लें, अभी यहाँ की खुशी तो लें, फिर देखेंगे। अभी उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना अपने मन को छेड़ोगे, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी। संसार के रस अंदर पड़े हुए हैं। अपने आप ही हम लोगों ने उन बातों को इतनी प्रेफरेंस दी, इतना उन चीज़ों को सोचा कि आज वो हमारी आसक्ति बन गए हैं। आज वो चीज़ें हमारी ज़रूरत बन गई हैं। आज हमको लगता है हम उन लोगों के बिना शायद चल नहीं सकते हैं। अपने आप को ऐसे पंगु बनाने वाले, विकलांग बनाने वाले हम खुद ही तो हैं। हम क्यों अपने आप को विकलांग बना रहे हैं? कम से कम गुरु के पास बैठ के पहले अपने पैरों पर चलना सीख लो। देखो, कभी भी हमारे सत्संग में कोई जल्दबाजी करने को नहीं कहा जाता। हम किसी को भी ये बात नहीं कहते, ना हमको गुरु ने कही थी कि भाई तुम डिसीजन ले लो जल्दी से, माया छोड़ दो, इधर आ जाओ। भगवान एक बात बोलते थे, तुम केवल अभी समय है ना, मन रमाओ परमात्मा में, फिर बाद में देखेंगे बाकी की बातें। जो ईश्वर ने कराना होगा करा लेगा, पर एक समय अपने को पक्का तो करो। आज समझो तुम्हारी पढ़ाई चल रही हो, बीच में तुम्हें लाइफ में कोई भी बात आ जाती है, कहीं अट्रैक्शन हो जाता है, कहीं अफेयर हो जाता है, तो पहले तुम ये सोचते हो कैरियर तो बना लें, क्योंकि ऐसे अभी तो अट्रैक्शन में चले तो जाओगे अगले के घर, फिर वहाँ दुख पाओगे। पढ़ाई पूरी नहीं, पैरों पे खड़े नहीं, 100 चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो पहले हम सोचते हैं कैरियर बना लें। यहाँ पर भी पहले एक ही कोर्स कर लो। पहले
आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स है, पहले ये कर लो। पहले जीना सीख जाओ, निराधार होके चलना सीख जाओ, इंडिपेंडेंट होके चलना सीख जाओ। ये बड़ी अजीब सी मुसीबत हम गले में डालते हैं जब हम अपने को इमोशनली कहीं भी अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम उसके सुख दुख से प्रभावित होते हैं, फिर अपने अंदर एक्सपेक्टेंसीज आती हैं, फिर अगला व्यक्ति वो एक्सपेक्टेंसीज पूरी नहीं कर पाता, हम तो उलझते हैं, बड़ा सारा शोर है मन में। एक बार इन सब चीज़ों से उपराम तो हो जाओ। घड़ी लेते हो वाटरप्रूफ, तो वाटरप्रूफ वॉच में क्या है कि वो पानी में भी खराब नहीं होती है। कई घड़ियां पहन के तो लोग स्विमिंग भी कर लेते हैं। नहीं, बारिश वारिश में निकलो, याद हो तुमको, पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं, हमको याद है जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पापा लोगों के पास वॉच होती थी ना, रास्ते में कहीं बारिश आ गई, फटाफट रुमाल बांधते थे घड़ी पे। सबसे पहले काम घड़ी पे रुमाल बांधो, या फिर उसको, तब बैग वैग उठाने का फैशन नहीं था, लेडीज़ भी पर्स नहीं उठाती थी, या तो कोट वोट की जेब में अंदर की तरफ, ताकि घड़ी पे पानी ना पड़े, वो खराब ना हो। यहाँ बैठ के गुरु के पास हम लोग क्या सीखते हैं? अपने को शॉक प्रूफ करना सीखते हैं। संसार में मिलते हैं शॉक्स, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं, तरह तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं और इंसान को शौक लगते हैं। और शौक लगते क्यों हैं? उसकी अपनी कमज़ोरियां हैं ये सारी। ना इसमें ईश्वर का दोष है, ना इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का दोष है, इंसान के अपने स्वभावों का दोष है। जितने भी शौक मिलते हैं दुनिया से, वो आपकी अपनी आसक्ति के दोष हैं। अगर आप ही किसी से इतने इन्वॉल्व ना होते, आपको शौक ना लगता। आप ही किसी को इतनी अपनी कमज़ोरी ना बनाते, आपको शौक ना लगता। और ज्ञान सुनने के बाद भी अगर कोई ठीक से अभ्यास नहीं करता है, तो जब उसके पास कोई परिस्थिति आती है वो कमज़ोर पड़ता ही है। इसमें दोष हालत का नहीं है, उसकी अपनी कमज़ोरी है कि ज्ञान तो उसने सुना पर ज्ञानमय जीवन नहीं बनाया अपना। सत्संग तो सुना पर अपने आप को सत्संग के हिसाब से ढाला नहीं। आज बड़ा फर्क होता है जब हम जीवन में गुरु को अपनी ढाल बनाते हैं, अपना आधार बनाते हैं। संसार का कोई भी आधार हिलता हुआ नजर आता है तो अंदर वाले को एक यकीन होता है कि परमात्मा जो है वो मेरा आधार है, मैं उसके सहारे चल सकता हूँ, तो कभी गिरता नहीं है इंसान। और जिसने परमात्मा को आधार नहीं बनाया, वो फिर बार बार संसार की बातों में उलझता है, अपने आप को कभी निराधार महसूस करता है, कभी निराश्रय महसूस करता है, कमज़ोर हो जाता है, रोता है, दुखी होता है, बेचैन होता है। ये सब चीज़ें उसके अपने गलत आधारों के कारण हैं। एक आधार परमात्मा का, ज्ञान का ऐसा है जो संसार का कोई भी आधार छूटने पर आपको कूटस्थ रख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है? आप परमात्मा को आधार बनाते ही नहीं हो। अब समझो आप बैठे हो, महफिल तो कोई और लगी हुई है, आपका दिमाग कहीं और है, तो आपको यहाँ भी स्वाद थोड़ी आएगा। या आपके अंदर ये रस उतर के आपको बाकी रसों से उपराम थोड़ी करेगा। डिफरेंस होता है। शुरू शुरू में हमने ना सत्संग शुरू किया, बहुत कम समय ही हुआ था। एक लड़का आता था, उसको अच्छा लगा, वैसे तो पढ़ने आता था हमारे पास, फिर धीरे धीरे सत्संग का रुझान हो गया, आने लगा। वैलेंटाइन डे आया, भगवान ने हम लोगों के पास वाणी भेजी, लव के पॉइंट्स थे। अब हम सत्संग में लव के पॉइंट्स पढ़ें, वो नोट करें।
हमने गुरुजी को भी फ़ोन किया, बड़ा अच्छा भाव बन गया इसका। इतना छोटा बच्चा है, 10th 11th का शायद बच्चा है, पॉइंट्स नोट करता है, सब करता है। लेकिन बाद में पता क्या लगा, कुछ समय बाद वो लव के पॉइंट्स उसने गर्लफ्रेंड को लिख के भेजने शुरू किए, और इम्प्रेशन अच्छा हो गया और मज़ा आ गया। अगली सोचे इतना एजुकेटेड, इतनी इसकी डेप्थ है लव के बारे में, पॉइंट्स उसने कहाँ यूज़ कर दिए। अब जब यहाँ पर कोई भी बात चलती है वो कनेक्टेड तो परमात्मा से होती है, लेकिन जो दिमाग है वो फिर जहाँ अटका हुआ होता है ना, वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। उसको सोचने लगेगा, भाई मन में तो आपके पिक्चर गुरु की होनी चाहिए, भगवान की होनी चाहिए, और हर बात उनको अर्पित होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि ऐसी है, दिमाग ऐसा है, ये फिर वहाँ पहुँच जाता है, इसको फिर लाना पड़ता है। लेकिन ये जाता कब है? जब परमात्मा से पूर्ण प्रीत नहीं है। अगर पूर्ण प्रीत हो परमात्मा से, आपका मन हलचल में नहीं आएगा, आपके अंदर बिखराव की स्थिति नहीं आएगी। सबसे पहले भगवान को अपना मीत बना के अपनी स्थिति दृढ़ करो, फिर आपके अंदर की सारी हलचल शांत होएगी। ये सब बातें सोचने का कोई यूज़ नहीं है, इसकी सोचें उसकी सोचें, उससे अच्छा है अपने को सत्संग में बिजी करो, ज्ञान में बिजी करो। जहाँ भी रहते हो अपने इर्द गिर्द सत्संग अटेंड करो, बड़े लोगों से लिंक रखो, उनके साथ आओ जाओ, उनसे प्रेम बनाओ, एक सर्कल बनाओ अपना प्यार का, सत्संग का। अच्छे विचार आएंगे दिमाग में, टाइम का राइट यूटिलाइजेशन होगा। अभी जवानी की उम्र में इस समय बहुत शक्तियाँ हैं, शक्ति का पुंज होता है मनुष्य इस एज में। अब उन शक्तियों को किस तरफ लगा रहे हो, ये आपको देखना है। अभी एक मंदिर जाना हो आपको, हम आपको कहते हैं चलो फूल लेके चले जाओ, तो आप बगीचे में देखते हो खिला हुआ फूल, वो लेके तो मैं मंदिर में जाऊं। जब ईश्वर को अर्पण करना है तो जवानी का ताज़ा फूल अर्पण नहीं करना है। ईश्वर को क्या हमें बासी फूल अर्पण करना है, बुढ़ापा अर्पण करना है? आप अगर चाहो, आप अपने जीवन का ये जो अमूल्य समय है, इस समय जो शक्तियों का स्रोत है, इस समय जो आपके पास पूरी शक्ति प्रकट है, शरीर में भी मानसिक शक्ति भी है, विल पावर भी है, ये सब ईश्वर की तरफ लगाया जा सकता है और इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। और ये डिफरेंस आप देख लो, संसार में किसी में आसक्ति रखोगे वो व्यक्ति आपकी कमजोरी बनेगा, भगवान में मन रखोगे भगवान आपकी ताकत बनेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखने में उल्टा आता है, लगता है दुनिया में पति साथ है, फलाना साथ है, शायद ये मेरी ताकत है, पैसा है, पति है, भाई है, औहदा है, ताकत है, वो सब कमजोरी है। भगवान ताकत है, क्योंकि भगवान तुम्हें निराधार बनाता है। भगवान ताकत है। आप अगर भगवान को अपनी ताकत बना लेते हो, आप दुनिया में किसके आगे मोहताज रहोगे? विचार करके देखो। जिसकी ताकत स्वयं परमात्मा है। आज हमने गुरु का जीवन देखा, बड़े बड़े लोग आते थे, झुकते थे। ये भी बहुत पुराना वीडियो है जो अभी चल रहा था, यहाँ हमारे पास पंजाई बाग आए थे भगवान तब। उस जमाने में भी ऐसे हॉल फुल होता था, बाहर आंगन में लोग होते थे, बहुत भीड़ हुआ करती थी उस समय भी।
आप सोच के देखो, वो सबकी ताकत बने पर कोई उनकी कमजोरी तो नहीं बन पाया। पता चलता है ब्रह्म ज्ञानी जो स्व में स्थित है वो किसी का मोहताज नहीं है कभी भी। बड़े बड़े शाहूकार आए, बड़ी बड़ी कोठियों में चलते थे, लेकिन भगवान अपनी खुनकी में रहते थे। किसी को भी कुछ कहना होता था कहते थे, उनको डर ही नहीं था, भाग जाएगा, बड़ा शाहूकार है, बहुत बड़ा आदमी है। ये एक बड़ी बात होती है कि ईश्वर जिसकी ताकत बन जाता है वो संसार की हर कमजोरी जीत जाता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी कमजोरी को नहीं जीत पा रहा, हम समझ जाते हैं भगवान इसकी ताकत नहीं हो पाया है। ये बोलता है भगवान मेरी ताकत है, पर भगवान जिसकी ताकत हो गया वो किस चीज का गुलाम रहेगा? किसी रस का गुलाम रहेगा, किसी सुख का गुलाम रहेगा, किसी व्यक्ति का गुलाम रहेगा, किसी स्वभाव का गुलाम रहेगा, धन पदार्थों का गुलाम रहेगा? वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर सच की ताकत आ जाती है। अब ये आपको चुन के देखना है। जब आपने दुनिया में किसी को अपनी ताकत बनाना चाहा, होता तो यही है, हम अपने को लोनली फील करते हैं, हम आधार ढूंढते हैं, हम संसार में किसी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। यही तो है, और क्या है? इंसान क्यों भागता है किसी के पीछे? शादी ब्याह भी करना चाहते हैं, क्या है? बस सबको दूसरे का आधार चाहिए होता है। मैं इसके आधार पर चलूंगा, मैं इसके आश्रय पर चलूंगा, यही सब तो है। अपनी शक्ति भूल के आपने दूसरे की शक्ति पे ज्यादा एतबार किया। अरे भाई, जो शक्ति वहां है वो शक्ति यहां भी तो है। तुम उसको आधार बना रहे हो, वो तुम्हें आधार बना रहा है। बड़ी कॉमन बात देखना, भाई कोई लड़का रात को देरी से आया पार्टी से, शादी से, अरे तू अकेला रात को 2 बजे आया? नहीं नहीं, ये साथ थी। और उस साथन से पूछो, ये साथ थे। मतलब दोनों एक दूसरे में एतबार रख रहे हैं, अपने में एतबार नहीं रख रहे। तुम जिसके आधार पर चल रहे हो वो अंदरूनी तुम्हारे आधार पे चल रहा है। अजीब बात नहीं? सोच के देखो, अगर कितनी अजीब बात है। हमने अपनी शक्ति भुला के सोचा सामने वाले में ज्यादा शक्ति है, अपनी ताकत भुला के सोचा सामने वाले में ज्यादा ताकत है, अपनी पावर को भूल के हमने सोचा शायद दूसरे लोगों में ज्यादा पावर होती है। अब ये कितनी मूर्खता हमारी है। चाहिए क्या तुम्हें किसी से? एक बार तुम अपने से वैसे भी प्रश्न करो, व्हाट डू यू वांट? चाहिए क्या? गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड ना संसार में ना संसार के लोगों से मिल सकता है। पीस ऑफ माइंड तो तब मिलता है जब आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं होता। पीस ऑफ माइंड के लिए क्या करना है? बहुत कुछ इकट्ठा नहीं करना। पीस ऑफ माइंड के लिए रेनंसिएशन चाहिए होता है। पीस ऑफ माइंड के लिए लोगों में मन नहीं रखना होता। पीस ऑफ माइंड के लिए अपने में मन रखना होता है। और आपके पास प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, जब सबसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अपने कमरे में जाके कुंडी लगा के अकेले सो जाते हो, पीस ऑफ माइंड वहां मिलता है। कोई बोल भी रहा हूं, अभी थोड़ी देर चुप हो जा, मेरे को कुछ मत कह, मेरे को शांत होने दे। मतलब इन सब का झमेला छोड़ के शांत हो सकते हो। शांति कहां पर है? सोच के देखो। इकट्ठा करने में शांति नहीं, आसक्ति रखने में शांति नहीं, स्वयं में लौट के आने में शांति है। अच्छा, शांति तो जीवन में थी, पीस ऑफ माइंड था। हमने क्या किया? जबरदस्ती उस पीस ऑफ माइंड को दूसरे में ढूंढने की कोशिश की।
जब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं था, क्या शांति नहीं थी? क्या तुम खुश नहीं थे? ज्यादा खुश थे, क्योंकि मोहताजी नहीं थी किसी की। खाम खा पीस ऑफ माइंड दूसरे में ढूंढना शुरू किया, इससे खुशी मिलेगी, इससे बातें करूंगा, इससे। बचपन से किससे बातें करते थे? अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं थी। भगवान ने बनाया ही हर एक को ऐसा है कि आपको इनर पीस, इनर सेटिस्फेक्शन परमात्मा ने दे के ही भेजा है। आज एक लड़की हम शादी करते हैं, दूसरे के घर भेजते हैं, उसकी सारी बेसिक नीड्स की चीज़ें दहेज में दे देते हैं। अगले चाहे फर्नीचर मना कर दें, फिर भी हम उसके कपड़े लत्ते गहने जरूर देते हैं कि जाते ही पहले दिन सास से थोड़ी मांगेगी, टावल दे दो मुंह पोंछने के लिए, कपड़े दे दो पहनने के लिए। भाई इसकी अपनी अटैची हो, उस अटैची की चाबी भी लड़की के पर्स में, कि चुपचाप अपनी अटैची खोल के अपना सामान निकाल लियो। जो पर्स दिया जाता है उस पर्स में भी पैसे 20-30 हज़ार माँ डाल छोड़ती है। जो पर्स लड़की उठाती है ना, आजकल तो पता नहीं फैशन है कि नहीं, पहले एक पर्स होता था लाल रंग का, मिलता था सारी लड़कियों को, तो वो पर्स, उसमें माँ पैसे भी डाल देती थी कि 19-21 कुछ जरूरत पड़ जाए तेरे को पैसा भी ना मांगना पड़े किसी से। जब एक यहाँ की माँ इतना ध्यान रखती है, अच्छा इसको भी छोड़ो, एक कुत्ता पाला हो ना, और कहीं जाना पड़ जाए दुख सुख में, पड़ोसी के घर एक कुत्ता भी छोड़ो, उसकी भी 4 चीजें छोड़ जाते हैं। एक बच्चा छोड़ना हो किसी के घर, उसका भी बैग बना के छोड़ जाते हैं। क्या ईश्वर ने आपको इनर पीस, इनर सेटिस्फेक्शन इसके बिना टपका दिया होगा संसार में? दे के भेजा है। इनर पीस है, इनर सेटिस्फेक्शन है। आप जबरदस्ती अपनी चाबी मेरे पर्स में रख दो और फिर कहो हाय आप तो सत्संग खत्म होते ही चले गए, तो तूने मेरी अपनी चाबी मेरे पर्स में डाली क्यों? तेरा फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट है? अब तुमने अपनी जिंदगी में आग खुद लगा ली, दूसरों के भरोसे रख रख के, ये ऐसा करे ये वैसा करे। फिर एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है यंग एज में, इंसान के दिमाग में कल्पनाएं होती हैं। आप किसी को भी एक्सेप्ट करते हो, अपनी कल्पनाओं के फ्रेम में डालना चाहते हो। रियल लाइफ को तो आजकल के बच्चे एक्सेप्ट करना जानते ही नहीं हैं। रियल लाइफ कुछ अलग चीज है, मूवीज में जो दिखाया जाता है बिल्कुल अलग चीज है। अब कल्पना जो है आपके अंदर दूसरी होती है। तुम चाहे हीरोइन जैसी हो या नहीं हो, जिस लड़के की कल्पना करोगे वो हीरो शाहरुख खान होना चाहिए। वो ये काल्पनिक दुनिया है, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे चलना चाहिए। अब ये कल्पना के फ्रेम में फिट नहीं हो रहा वो, फिर उससे परेशानी है। ऐसा तो कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है। अब ये सब कहानी तो अपने अंदर की खराब है। अगर रियल लाइफ को एक्सेप्ट करो तो आप महसूस करोगे कि रियल लाइफ में इंसान को कोऑपरेटिव भी होना पड़ता है, बहुत चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके भी चलना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों के लिए सहनशील भी होना पड़ता है। रियल लाइफ तो ये है, वो रियल लाइफ नहीं है। जो हमारे दिमाग में कल्पनाएं हैं वो रियल लाइफ नहीं है। निर्विकारी तो तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा, विकार तो हर जगह होंगे। ये भी नहीं होगा कि तुम्हें सब कुछ अपनी पसंद का मिले, बहुत बातों में कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे, हर एक को करने पड़ते हैं, उसमें कौन बड़ी बात है। तो आंख खोल के देखो अगर, तो समझ में एक बात आती है कि संसार के कॉम्प्रोमाइजेस ज्यादा हैं, ईश्वर के मार्ग पर बढ़ना फिर भी आसान है। वहां पर तो ऐसा है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रातों का कोई अंत नहीं है। यहां पर 4 दिन मेहनत है अपने को मोड़ने में, गुरु के अकॉर्डिंग अपने को बनाने में, थोड़ा सा संसार से वैराग वृत्ति धारण करने में, थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होने में,
अपने को कंट्रोल करने में, पर उसके बाद तो आनंदमय जीवन है। वहां दिखते हैं प्रत्यक्ष सुख, संसार के हाजिर सुख इंसान को नजर आते हैं, और वो सोचता है कि शायद ये सुख बस मेरे हो जाएंगे, मैं आजीवन इन सुखों में चलता रहूंगा। आजीवन तो चल ही नहीं सकते। सबसे पहली बात, अपना शरीर ढलेगा, अपना शरीर रोगी बनेगा, अपने शरीर में पीड़ाएं आएंगी। दूसरी बात, दूर के ढोल सुहावने, नजदीक जाके वर्तो तो फिर बहुत कुछ पता चलता है। फिर मालूम पड़ता है आटे दाल का भाव, तो फिर कॉम्प्रोमाइज करके तो जीना पड़ता है। आप ये सोच ही नहीं सकते कि पूरा का पूरा सामने का प्लेटफॉर्म मेरे अकॉर्डिंग सेट होगा, मैं बस महाराजा बन के जाके बैठ जाऊंगा और राज करूंगा। गलत फहमी है तुम्हारी, बिल्कुल गलत फहमी है। भगवान बोलते थे बस पहले दिन आरती होती है बहू रानी, उसके बाद तो नौकरानी बनना ही पड़ेगा। गुजारा ही नहीं है उसके बिना। अपना घर कैसे चलाओगे? चलाना पड़ेगा। नौकरों के साथ भी नौकर बनना पड़ता है। रख लो, काम वाली रख लो, खाना बनाने वाली रख लो, कपड़े धोने वाली रख लो, तो भी ध्यान तो देना पड़ेगा। उसके साथ भी चलना पड़ता है, कोना ना छोड़ जाए, मिट्टी ना छोड़ जाए, डस्टिंग कर जाए, खाना ऐसा बनाए हमारे घर वाले खा लें, उनको सब्जी ऐसा ना लगे, स्वाद ना आए, कपड़े ऐसे धोए साफ सुथरे हों, फिर उन कपड़ों की सिलाई, बटन, बड़ा कुछ है, तो बनना पड़ेगा एक बार तो 4 दिन है बहू रानी, उसके बाद तो नौकरानी का रोल भी करना पड़ेगा। फिर कभी कभी अपने हक के लिए झांसी की रानी का रोल भी करना पड़ेगा। सारा कुछ है जीवन में। रियल लाइफ कुछ और है। रियल लाइफ को इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और अगर रियल लाइफ को फलोर के देख लो एक बार ना, मन अपने आप शांति से बैठ जाता है। एक बार असल जिंदगी को खोल के देखो है क्या। दादाजी ने बोला, मैं तुमको ये नहीं कहूंगा तुम आम मत खाओ, मैं आम काट के दिखाऊंगा आम का कीड़ा, उसके बाद भी खाना है तो खा ले। फिर सीधी बात है। गुरु ये नहीं कहता मेरे कहने से तुम हटो छोड़ो, वो तो भाषा ही नहीं है यहाँ की। गुरु कहता है सिर्फ झांक के देख लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, सच क्या, झूठ क्या, सही क्या, गलत क्या। अपने आप समझ जाओगे चीजों को। कोई बाहर से थोड़ी बताने आएगा, अपने आप को देख लो। जब संत का बेटा मरा, और संत की बहुत उसमें ममता थी, जैसे देखने में आती थी, उसकी पत्नी परेशान हो गई, बोला इसका बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, बेटे के बिना तो रहता नहीं था। लेकिन सारा दिन संस्कार हुआ, सब हुआ, उसने देखा काम एंड क्वाइट है। शाम को लोग सारे चले गए, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे, तो वो पूछती है उसकी पत्नी संत से, आपका तो बहुत मन जैसे फंसा हुआ था इसमें, तो आप कैसे शांत हो? मैं बड़ी हैरान हूं, आप इतने शांत कैसे हो? बोला जब खबर आई 1 मिनट के लिए मैं हिल गया था, बहुत परेशान हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एक विचार चला। क्या विचार चला? बोला मुझे ये विचार चला कि जब ये बेटा पैदा नहीं हुआ था तब भी तो मैं खुश रहता था, बीच में ये आ गया, मैंने अपनी खुशी इस पे आधारित कर दी, लेकिन अगर ये नहीं है तो जैसे मैं पहले रहता था अब भी तो वैसे रह सकता हूं। तो ये एक बहुत अच्छी अभ्यास की चीज है। समझो इन बिटवीन हम थोड़ा सा ट्रैक से हट जाते हैं, लेकिन विचार करके देखें कि जब ये चीज मेरी लाइफ में नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई चीज नहीं थी, क्या तब मैं खुश नहीं रहता था? आज भी रह सकता हूं।
एक सोच ही तो है। जिस तरफ अपनी सोच को घुमा दोगे उस तरफ हो जाएगी। सिर्फ अपनी सोच सीधी कर लो तो तुम्हें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं होगी। आई कैन रिलैक्स रह सकते हो, बहुत अच्छे से चल सकते हो, कोई दुख वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। सत्य चित आनंद रूप है तेरा, लेकिन भ्रम ने तुझको है घेरा। मान रहा है जीव तो खुद को, ये भूल जरा सी है, कि जरा सी भूल है। और इस भूल के कारण, इस भ्रम के कारण तुम्हारी सारी लाइफ हलचल में, परेशानी में हो, हर वक्त बैरमुखता तंग करती रहती है। कभी लगता है घूमने में सुख है, कभी लगता है खाने में सुख है, कभी लगता है दूसरे व्यक्ति में सुख है। पूरा समय दृष्टि भी ऐसी बन गई, वृत्ति भी ऐसी बन गई, सोच भी ऐसी हो गई, स्थिरता चली गई। ये जो अस्थिरता है ये अपनी गलत सोच के कारण ही तो है। स्वरूप से अगर देखो तो ब्रह्म मानना स्थिर, ब्रह्म में अस्थिरता का कोई स्वभाव नहीं है। ये अस्थिरता कहां से आ रही है? ये आपके भ्रम से पैदा हो रही है, क्योंकि हर थोड़ी देर में आपका अंदर वाला सोचता है सुख वहां, सुख वहां, सुख वहां। थोड़ी देर भी एकाग्र होके ये नहीं सोचता सुख यहां, शायद सारी हलचल खत्म हो जाए जीवन से। जिसको निज सुख की पहचान हो गई वो बाहर कहां सुख ढूंढेगा, क्या करेगा? अजगर की न्याय शांत चित्त हो जाएगा वो। जैसे अजगर पड़ा रहता है, हिलता ही नहीं, ऐसा हो जाएगा वो। अब अपने अंदर रस नहीं है, हर थोड़ी देर में बाहर रस का आसरा लेना पड़ता है। कभी कैसे कभी कैसे मन बाहर से ही सुख ढूंढता है। अभी समझो कोई दुख सुख हो जाए, कुछ हो जाए, आपका दिल ही नहीं लगता। अब ये मोबाइल नहीं थे क्या तब दिल नहीं लगता था? एक हॉस्पिटल भी चले जाओ ना, किसी की सर्जरी हुई है, 4 रिश्तेदार बैठे, सारे अपने अपने मोबाइल में। डेथ हो गई कहीं, वहां चले जाओ, सारे अपने अपने मोबाइल में। इतना इंसान को बहिर्मुखता की आदत हो गई है और अंतर्मुखता का प्रयास भी नहीं करते हैं। आउटवर्ड्स तो हैं, कोई नहीं। एक पेशेंट के पास बैठना पड़ जाए, देखो आजकल हॉस्पिटल में भी टीवी लगी पड़ी है, लगाई तो पेशेंट के लिए, पर पेशेंट को तो फिर भी नींद की दवा दे देते हैं। वो अपनी दुख में, अपनी पीड़ा में सोया पड़ा रहता है, पर वो जो अटेंडेंट है ना, वो सारी रात बैठ के टीवी देखेगा, ध्यान ही नहीं है पेशेंट की तरफ। कहेगा नहीं पेशेंट की वजह से जागा, असल में अपने रस की वजह से जागा। इतने तो आउटवर्ड हो चुके हो कि आप अपने में अपना आनंद, भाई आंख बंद करके अपना आनंद अपने में ढूंढो, अपने इष्ट को पघराओ, अपनी मानसी भक्ति में लगे रहो, अपने अंदर उस शक्ति को बढ़ाओ, नूर को बढ़ाओ, ईश्वर के नूर से नूर मिलाओ। उसमें नहीं, इंसान सब बाहर की तरफ है, और बाहर जब देखेगा कुछ अच्छा देखेगा, कुछ बुरा देखेगा, कुछ इच्छा करेगा, कुछ त्याग करेगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा अंदर। क्योंकि आंख भी इतनी चंचल है, खाली तुम ऐसे ऐसे करके पन्ने भी पलटो ना किताब के, उसमें भी कोई दृश्य ऐसा होता है तो आपकी आंख कैच कर लेती है। यूट्यूब भी आप ऐसे ऐसे करके देखते हो, उतने में भी आपकी आंख कैच कर लेती है क्या चीज है। फिर सोचते हो बाद में अकेला होके देखूंगा, बाद में अकेला होके इसको अच्छे से विचारूंगा,
छप गया वो अंदर। अब छप गया, छपा क्यों? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं सुख बुद्धि है। फिर आप उसको छोड़ते नहीं हो, फिर आप उसको आंखों के आगे लाते हो, फिर देखते हो, फिर रस लेते हो, फिर अंदर वो छपता चला जाता है, होते गए आउटवर्ड। आपके पास बोला गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। परमात्मा ने कैसा बनाया आपको? हू बहू अपने जैसा बनाया, हू बहू। सारी शक्तियां भी दी, लेकिन आपने अपनी शक्ति को ना जान के अपने आप को गुलाम कर दिया है। इतना ही हुआ है। हर एक अपने को भूल गया अंदर से। मैं ज्योत स्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। हर एक अंदर से अपने को भूला हुआ है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपने आप से भूल गया, आप से आप ही भूला, माया के भरम में भूला। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ये भी विचार करना, हमारे साथ कोई कर कैसे सकता है गलत, जब उसको हमारी कमजोरी पता है। आज एक व्यक्ति को पता है कि हम उस पर बहुत डिपेंडेंट हैं, तो वो हमको चलाएगा ना अपने तरीके से। और अगर उसको ये पता हो कि हम डिपेंडेंट नहीं हैं, वो लिमिट्स में भी रहे। ये भी तो एक फर्क होता है। हम इतना शो कर देते हैं किसी को, फिर खुद ही परेशान होते हैं। उस दिन भी कोई आया, बात कर रहा था, कोई किसी ने हमको प्रपोजल दिया, हमने कहा अभी तो हमको 5-6 साल पढ़ना है। मैंने कहा ये बात ही क्यों आई बीच में, बात ही क्यों आई है बीच में? पढ़ना नहीं पढ़ना, फिर अगला कहेगा अच्छा कोई नहीं, बाद में पढ़ते रहना, कंटिन्यू रखना, मना नहीं करेंगे। पर जब तुम्हारी एज नहीं है, तुम्हें अपना कैरियर बनाना है, इन बातों का स्थान क्यों? जब तुमने किसी को हिंट दे दिया कि अच्छा 7 साल बाद ना मैं तेरे से शादी करूंगा, तो इसका मतलब साफ है, अगला समझ गया ये फुसलाया जा सकता है। तो कुछ वो घट बढ़ेगा, कुछ तुम घटोगे, आखिर 1-2 साल में होएगी। सारा कैरियर चौपट होगा, पढ़ाई सारी नाश होगी। होना है ये, क्योंकि तुमने अगले को हिंट दे दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब इस बात को इंसान ना सुनता है ना समझता है। समझने वाली बात जब की गई है, तुमने हिंट ही क्यों दिया? ऐसी बात किसी की टॉलरेट ही क्यों की? बोलो भाई अगर इस तरह का आपको टॉक्स रखने हैं, आई एम सॉरी, मेरे को ऐसी बात ही नहीं करनी। अब पहले कर ली बात, अगले को कह दिया, अब फिर अपने दिमाग में चलता है चिंतन। वो 7 साल लॉयल रहेगा, मेरी वेट करेगा, फिर उससे 7 साल लिंक भी तो बना के रखूं, कहीं वो हाथ से निकल गया तो लो क्या खरीद लिया, बिना मतलब की बेचैनी खरीद ली, अच्छी भली जिंदगी में आग लगा ली। किसने कहा था आग लगाने को? तुम बात ही क्यों करो इस तरह की? किसी को अलाउ क्यों करो कि वो तुमसे ऐसी बात करे? अब अपनी टॉक्स में भी लिमिट होनी चाहिए ना। हर चीज में जब आप लिमिट्स क्रॉस करते हो और आप किसी को हिंट देते हो, फिर आपको फंसना पड़ता। हिंट तो आपने दिया अगले को, अगले को पता लग गया ये मेरे बिना नहीं रह सकता। वो धोखा देना भी आसान है उसके लिए, मुश्किल थोड़ी है धोखा देना उसके लिए, बहुत ईजी है। इधर तुमको पागल बनाए रखे, उधर किसी और को पागल बनाए रखे, क्योंकि उसको पता है कि तुम तो उसके बिना चलोगे नहीं, तुम तो उसको अपनी कमजोरी बना चुके हो। जितना गलत होता है ना इंसान के साथ, हमारा मानना यह है कि उसकी अपनी गलतियों की वजह से उससे गलत होता है। ठीक है, आजकल जमाना है, आप लोग फ्री हो, आप लोग बोल्ड हो, आप लोग डेयर हो,
लेकिन चीजें आउट क्यों हो रही हैं, ये भी तो सोच के देखो ना कभी। आप आउट ऑफ लिमिट्स क्यों जा रहे हो? सेल्फ कंट्रोल भी तो कोई चीज है। फिर इंसान अपने साथ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार खुद भी तो है। अब पहले जमाने में अगर इतनी फ्रीडम नहीं थी, फर्क ये भी था परिवार इन्वॉल्व होते थे, शर्म होती थी एक दूसरे की, बच्चे भी दबते थे बड़ों के कारण। अब आजकल सिर जोड़ तो सारे हो गए, स्वयंवर के जमाने हो गए, लेकिन उतनी सत्यानाशी है, कौन सुने किसकी सुने। आज हमारे बड़े लोगों ने जो सहन किया, कभी अपने पेरेंट्स को देखो तो बच्चे क्या कहते हैं माँ बाप को, हम आपकी तरह नहीं बनेंगे, हम नहीं सुनेंगे, मैं तो 2 दिन में छोड़ के आ जाऊं। कर लेते हो आप ये बातें, पर पेरेंट्स से कभी बैठ के पूछो, उन लोगों ने बड़ों की मर्यादा के कारण भी बहुत कुछ सहन किया और अपने घर बांध के रखे। फर्क ये भी तो है। लेकिन आजकल समय बड़ा अजीब हो गया सारा, आप लोग सिर जो रोके चलते हो। ये पहले ऐसे होता था, सगाई होती थी, एक फोटो भी भेजनी होती थी ना, लड़कियां शर्मा के जाती थी फोटोग्राफर की दुकान तक। वो जमाना होता था साड़ी पहन के भेजते थे लड़की को, साड़ी पहन के फोटो खिंचवाया, उसमें भी शर्माती थी, एक फोटो खिंचवाने में भी कितनी मर्यादा होती थी। शादी के दिन देखो आंख नहीं ऊंची करती थी, परिवारों की मर्यादा होती थी, बड़े लोगों की शर्म होती थी, तो घर बंधे भी रहते थे। इतने केस सुनते थे तुम रोज तलाक के और ये और वो। तो आप लोग सोचते हो हम बोल्ड हैं, बोल्ड इतने बनो कि कोई आपका नाजायज फायदा ना उठा सके, पर बोल्डनेस का नाजायज फायदा उठा के आप अपना बेड़ा गर्क तो ना कर लो। दोनों में फर्क तो है। आज पेरेंट्स ने आपको लिखाया पढ़ाया, आपको खुली हवा में सांस लेने दी, चलो आप लोगों पे बंदिशें कम हो गई, बड़े माँ बाप ने खुले विचार रखे, हम बंधन नहीं डालते, बंदिश नहीं रखते, बहुत अच्छा, आपको खुल के जीने का मौका दिया। लेकिन आप ये भी तो चीज देखो कि फ्रीडम का गलत फायदा तो नहीं जा रहा। ये भी तो बात है ना, एक पेरेंट्स के विश्वास का, फ्रीडम का गलत फायदा क्यों उठाया जाए, रॉन्ग साइड ऑफ द पिक्चर क्यों जाया जाए। हमें चलना है तो हम राइट साइड चलें ना। आज बनाया तो गुरु ने हम लोगों को भी बोल्ड, जीवन में तो गुरु ने हम लोगों के भी ताकत भरी, लेकिन उसका इस्तेमाल एक राइट साइड हुआ ना। हिम्मत आई लड़ने की सारी दुनिया से, बंधन तो सबके सामने आते हैं, बातें आती हैं, लड़कियों के सामने अपनी तरह की, लड़कों के सामने अपनी तरह की लड़ाइयां तो आई सामने। गुरु ने इतना बोल्ड बनाया कि हम झूठ का सामना करके सत्य के लिए लड़ सके। ये राइट हुआ ना एटीट्यूड, ये हुआ ना सही हिसाब किताब। पर कहीं पर अगर हम अपनी फ्रीडम का खुद ही गलत फायदा उठाएं तो फिर नुकसान तो है। हर चीज का अपना एक नुकसान है, चाहे आपके पहनावे का हो, चाहे आपकी फ्रीडम का हो, हर चीज का फर्क है। माँ बाप के अंडर रहते थे बच्चे, सादा खाना, सादा पहनना, पेरेंट्स के साथ ही गए, महीने में एक बार रेस्टोरेंट पे भी खाए, पिक्चर देखने भी माँ बाप के साथ जाना, यही होता था। ऐसा नहीं पेरेंट्स कोई कमी करते थे तब भी, पर बड़ा सलीकेदार काम था। फैमिली मूवीज देखते थे, कोई अच्छी मूवी आई सारा परिवार इकट्ठा जा रहा है, देख के आ गए, बाहर खाना भी खाते आए, कहीं घूमने भी जाना है माँ बाप के साथ जाना है। एक डर, एक मर्यादा, बड़ा कुछ इन्वॉल्व होता था। और जब टूटती हैं ना मर्यादाएं तो फिर इंसान बहता है और उसका पता नहीं होता है। ये अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर भी होनी चाहिए। मैं किसी का गुलाम क्यों बना? क्योंकि मैंने खुद अपनी स्वतंत्रता बेची।
तुम्हारी आजादी को कोई तुम्हारी इजाजत के बिना तो खरीद नहीं सकता। तुम आजादी बेचते हो तो कोई खरीदता है। बड़े लोग आते हैं यहां पर भी, कई बार भगवान की वाणी में तुम सुनोगे, भगवान बोलते थे हम अपनी आजादी थोड़ी तुम्हें बेच देंगे। सोचो, ब्रह्मज्ञानी की खुनकी देखो, बहुत लोग आए, बहुत कुछ वारने वाले आए, फिर वो हक रखना चाहते थे। भगवान एक ही बात बोलते थे, हम बिके हुए नहीं है किसी के आगे, अपनी आजादी नहीं बेच देंगे तुम्हारे आगे। होगे शाहूकार अपने घर के होगे। मिनट नहीं लगाते थे, वो ऐसे बोल देते थे। अब ये भी तो पावर है। एटीट्यूड नहीं कहते इसको, पावर कहते हैं। और एटीट्यूड भी है तो कोई बुरा नहीं है भाई। जब हमने अपने जीवन में किसी को हक रखने ही नहीं दिया, हम किसी और मंजिल की तरफ चले। अब ये क्या, ये आगे भगत बन के आए, वो हमें चलाना चाहें, कोई मतलब ही नहीं। बोल्डनेस होनी चाहिए ना। और तुम लोग क्या करते हो, अपने आप को खुद किसी के आगे कमजोर कर देते हो, फंसोगे, परेशान होगे। क्यों बनाया कमजोर अपने को? कितनों के पास कोई अभाव हो जाए, बेटा नहीं है, बेटा मर गया, उसका दोस्त होगा, अब तो तू ही मेरा बेटा है। वो बेटा तो बन के घुस आएगा, फिर तेरी बेटियों की रक्षा कौन करेगा उससे? तुझे लगेगा ये मेरी बेटियों का भी रक्षक बनेगा, पता लगे वही भक्षक निकल आया। क्यों मुसीबत मोल ली, क्यों कमजोर बनी? अपनी बेटियों को बेटे जैसा ताकतवर बना, बाहर किराए पे बेटा लेने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? अपनी बेटी को बेटे जैसा बोल्ड बनाओ, उनको अच्छे संस्कार दो, उनको अच्छी मर्यादाएं सिखाओ, उनको इतना स्ट्रांग बना दो कि कोई उनको बहला ना सके, फुसला ना सके। किराए का एक लड़का लेके किसी का, और वो रक्षक बनेगा, वही फायदा उठा के भाग जाएगा। फिर समझदारी किसमें है? तुम अपने फैसले खुद करो। समझदारी किसमें? अपना आनंद अपने में ढूंढने में समझदारी है, अपना आनंद दूसरे में ढूंढने में समझदारी है। तभी तो कोई फायदा उठाता है। शादियां होती हैं, कहीं कहीं पर देखो आदमी लोग टॉर्चर्ड होते हैं, कहीं लेडीज टॉर्चर्ड होती हैं। जहां लड़कियां टॉर्चर्ड हो रही हैं, क्या कारण है? वो आदमियों को पता चल गया ये ऐसे ढीली गाय है, ना इसको सींग है मारने के लिए, ना ये मुड़ के जाने वाली है, तो वो टॉर्चर करते हैं। कहीं कहीं देखो जेंट्स लोग टॉर्चर्ड हैं, क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं होशियारी से, उसके माँ बाप से भी अलग कर दिया, बहन भाइयों से भी अलग कर लिया, उसके बाद अपनी सवारी में अब मेरे बिना तो रह नहीं सकता, अब चलेगा, सही चलेगा मेरे अंडर। तो कहीं भी कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत सह रहा है, वो क्योंकि उसको सामने वाले को दिखा चुका है कि तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं, इसीलिए फंसता है। और गुरु को चाहे हम दिखा भी दें कि भाई हमारा आपके बिना गुजारा नहीं, गुरु मार मार के भी अपनी आत्मा में खड़ा करता है, इसी काम में लगाता है। चलो सत्संग करो, तुम भी ज्ञान में मन रखो, तुम भी अपनी शक्तियों को जानो, चलो आगे। हम गुरु को कमजोरी बनाते हैं अपनी, और गुरु हमारी ताकत बन के उभरता है। इतना बड़ा फर्क आ जाता है। संसार में जिन चीजों को लेके हम कमजोर थे, गुरु के पास आके ताकतवर हो गए उन चीजों के लिए। ये डिफरेंस है। संसार में तो हर एक तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएगा, और तुम अपने ही मुंह से बखान करते हो, खुद ही कमजोरी बना लेते हो सबको। देख तेरे से मैं हर बात शेयर करता हूं, देख तेरे से मैं छोटी छोटी बात भी बताता हूं, देख तेरे से बात किए बिना मैं रह नहीं सकता हूं। क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? क्या कारण है? थोड़ी थोड़ी देर में खोल के देखेंगे, मैसेज आया नहीं आया। ब्लॉक करने की हिम्मत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ताकत तुम्हारे अंदर? जिस गली जाना नहीं, उसकी राह की सफाई करने क्यों जाते हो रोज?
क्या काम है तुम्हारा? जब तुम ईश्वर की तरफ चलोगे तो ईश्वर चलेगा ना। बोला भीलनी के लिए भगवान 250 किलोमीटर आउट ऑफ द वे गए थे। भीलनी को मिलने गए थे ना, जब उनका रास्ता भी नहीं था, 250 किलोमीटर आउट ऑफ द वे जाके भीलनी को मिल के आए थे। सोचो 250 किलोमीटर किसी के लिए पैदल चलना, फिर 250 आए भी तो होंगे वापस। फिर लेकिन भीलनी को आस ही उनकी थी और सबकी आस छोड़ दी, तो भगवान भी 250 किलोमीटर चले उसके लिए। तुम सोच के देखो, तुम्हारे लिए भगवान 2.5 कदम भी चलेंगे? पूछ के देख लो अपने से। मन में केवल भगवान हो ईमानदारी से, तब तो ये आशा भी कर सकते हो, वरना तो ये भी आशा नहीं कर सकते हो। और अगर हम सिर्फ संसार से आउट ऑफ द वे जाके प्यार करें, भगवान आउट ऑफ द वे जाके कितना देते हैं हमें? हमने किससे आउट ऑफ द वे जाना है? जो दुनिया जिस तरफ चल रही है, बस हमने वहीं से ही तो आउट ऑफ द वे जाना है, कि संसार वालों का मार्ग नहीं, मेरे भगवान का मार्ग ही मेरा मार्ग है। भगवान खुद आउट ऑफ द वे जाके तुम्हें देंगे, देता भी है। कोई प्यार रखता है, कोई आस रखता है, कोई भगवान के सिवाय कुछ मेरा नहीं बनाता है, तो भगवान उसको भी तो आउट ऑफ द वे जाके देता है, खूब देता है, हर तरह से भरपूर करता है, हर तरह से उसकी झोली भरता है, हर तरह से उसको ज्ञान से भी दृढ़ करता है। अब ये आपको देखना है ना, आप भगवान को अपनी ताकत बना रहे हो या दुनिया को अपनी कमजोरी बना रहे हो? किसी को अपनी कमजोरी बनाने का मतलब है अपनी आजादी बेचना, भगवान को अपनी ताकत बनाने का मतलब है सारी दुनिया की गुलामी से छूटना, निर्बंधन होना, स्ट्रांग होना, बोल्ड बनना। और ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है, जहां पर अभी कोई रिश्ते की गांठ भी नहीं बंधी हो और कोई इतना अधिकार भावना कर ले, समझ लो उसके साथ जिंदगी बिताना दूभर है, दम घुट जाएगा, मरेगा इंसान। भाई इतना कोई अधिकार, एक लिमिट तक कोई अधिकार रखता है तो प्यार आता है, जब कोई जरूरत से ज्यादा अधिकार रखता है दम घुटता है। कोई गले लगाए अच्छा लगता है, कोई गले लगाने में भींच डाले तो लगता है हट भाई परे, मारेगा क्या, दम घोटेगा मेरा। होता है संसार में, कोई अधिकार रखे अच्छा लगता है, कोई प्यार रखे अच्छा लगता है। शुरू शुरू शादी होती है ना, देर हो जाए ऑफिस से आते हुए, कुछ होए, वो बीवी इंतजार करे, बड़ा अच्छा लगता है। पर जब जा रहे हो बहन के घर, क्यों जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो, दोस्त के पास क्यों जाना है, फिर लगता है इसको दो लगाओ, भाई चुप कर बैठ, जाना है मुझे जाना है। तो एक लिमिट में कोई हक रखता है तब तो प्यार समझ आता है। जब आउट ऑफ लिमिट हो जाती हैं ना चीजें, ये भी दम घोटू हो जाती हैं, दम घुटता है इसमें भी, कि आपको हर कदम पे एक भय है सामने वाले से, फिर वो नाराज हो जाएगा, फिर वो ऐसे करेगा, फिर वो ऐसे। अब सारा दिन पूछ पूछ के ही पैर रखना है तो दम घुटेगा। और कोई उल्टा नहीं रखे अधिकार ऐसा, उसके साथ खुद शेयर करने का मन करता है कि हम इससे शेयर करें बात, हम खुद बढ़ के बताएं। प्यार उसको कहते हैं। आज गुरु हम पे हक नहीं रखता, हमारा मन करता है हम छोटी बड़ी हर बात बताएं, अपनी गलती भी बता दें, अपनी मिस्टेक्स भी कह दें, वो हक ही नहीं रखते। पर दुनिया में जो लोग हक रखते हैं, आज गुरु पूछता नहीं, हमें खुद लगता है हम बता के जाएं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमने कहीं जाना है, हमने कहीं आना है, अपने आप मन करता है। और दुनिया में छिपाने का मन करता है, लगता है भाई छिप के भागो इनसे, क्योंकि इनको पता चल गया तो शोर कर देंगे, पता चल गया तो फिर बोलेंगे। आप देखो ना खुद, खुली हवा में सांस कहां लेते हो? कभी कभी कोई व्यक्ति पास भी नहीं है, खाली कांटेक्ट है फोन पे, मैसेजेस से,
उसका दूर होके भी दम घोटता है हमें, और गुरु पास होके भी ऐसे लगता है खुली हवा में सांस लेते हैं। गुरु के पास बैठो ऐसे लगेगा इजी एटमॉस्फेयर है, रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर है, ऐसे लगेगा गुरु के पास बैठ के तो एक अच्छी जिंदगी का मजा आ रहा है। पास बैठे हैं, गुरु के साथ रह रहे हैं, महीनों के हिसाब से भी रहे होंगे गुरु के साथ, तो वहां पर क्या फीलिंग आती थी? वहां फीलिंग आती थी कि बहुत आनंद है इनके साथ। ऐसे लगता था इनके साथ जिंदगी के मायने समझ में आते हैं, बड़ी फ्रीडम समझ आती थी, खुशी समझ में आती थी, अपने आप को मजा आता था। और संसार के लोग तो दूर भी हो ना, उनका फोन भी इरिटेट करता है, उनकी बातें भी इरिटेट करती हैं, परेशानी पैदा होती है। और भगवान के संग तो खिलावट, खुशी, बल्कि इतना महसूस होता था कि अपने घर से ज्यादा खुश हम उनके पास रहते थे। हालांकि घर में सारे कंफर्ट्स थे। अच्छा, वहां बाद में हॉल बना, शुरू में जब हम लोग गए तब तो हॉल भी नहीं था। किसी ना किसी के घर भगवान रहते थे हम लोगों को, कभी किसी के घर, कभी, और ऐसे घरों में रहना भी लंबा रहना होता था, तो ऐसे घरों में रहते थे जहां कोई एक आधा व्यक्ति अकेला रहता है। अब अकेले आदमी के पास हर चीज लिमिटेड, सुविधाएं भी नहीं, पर भगवान बोलते थे इसके पास तुम महीना 2 महीना भी रह जाओ चल जाएगा आराम से, क्योंकि इसके घर कोई बाल बच्चा नहीं, कोई नहीं, तो दिक्कतें तो होती थी, पर उसके बावजूद भी वहां रहना अपने घर से ज्यादा कंफर्टेबल लगता था। ऐसे लगता था हम यहां हवा में उड़ते हैं, मजा आता था। और संसार वालों के साथ दूर से भी डंक मारते हैं वो लोग, दूर से भी, दूर बैठे भी हिलाते रहेंगे। लड़कियों को देखा करो, मायके आती हैं खुशी के लिए, पर वो या तो चौकीदार साथ आता है या फिर फोन हर थोड़ी देर में, कहां गई कहां गई, सो रही है उठ गई है, खा रही है घूम रही है, इसके घर क्यों गई है, उस घर में क्यों गई है, यहां क्यों गई, ये क्यों किया। अरे भाई, एक वहां से बैठा भी यहां डंक लगाए जा रहा है। पूरी खबर चाहिए, पूरा हिसाब। सो गई रात को जल्दी, क्यों सो गई, तबीयत खराब हो गई तो क्यों हो गई, काम किया, तेरी मां काम कराती है तेरे से, सिर दर्द क्यों हो गया, हवा में बैठी थी, कहीं गई थी, जैसे तेरे घर में तो कुछ होता ही नहीं था। एक बात है, मतलब संसार में ना फिर भी बंधन फील होता है, और गुरु के पास दिखने में आता है हम लोग बंधन में हैं, पर वहां फ्रीडम महसूस होती है। अजीब सी बात है, क्योंकि गुरु कभी टोक ताना नहीं लगाता, भूलता नहीं, तो वो चीजें रिलैक्स रखती हैं। एक्चुअली क्या है, बाहर से चीजें नहीं होती, ये जो शब्दों वाला टॉर्चर है ना, बातों वाला टॉर्चर है, रिपोर्टिंग करो सारा दिन, ये बड़ा टॉर्चर होता है। हर बात पे कोई आपकी खबर लेने वाला है, ये चीज ज्यादा परेशान करती है। हर बात पे कोई खबर मांग ही रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों बोल ही रहा है, ऊपर से टोक ही रहा है, कुछ ना कुछ कह ही रहा है, ये चीज ज्यादा परेशान करती। अच्छा ठीक है भाई, हम गए 2 दिन तो गए आराम से, क्या हुआ फिर? ये नहीं एक तरफ, दोनों तरफ है। वो आदमी टूर पे जाएगा, लड़कियां फोन करती रहती, वो कहेगा भाई मैं काम करने आया हूं, भाई मैं मीटिंग में हूं, फिर मैसेज करती रहेगी, फोन क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ हो 2 घंटे से, कहाँ घूम रहे हो, आपकी तो ऐश हो गई, मैं साथ जो नहीं हूं। ऐसे लगता है ना एक चौकीदार अपने सिर पे जबरदस्ती का नियुक्त कर लिया, वो सारा दिन तहकीकात करता है, जासूस लगा लिया पीछे, हर मिनट की खबर दो। भाई अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, इवन खा भी लो। अगर वो आदमी बाहर गया ना, वो कह दे मैं अभी बर्गर खा, क्यों खा रहे हो, आपको पता नहीं आपको सूट नहीं करता, क्यों खा रहे हो, क्यों आए हो फ्रेंड्स के साथ, अच्छा आप कोल्ड ड्रिंक मत पी लेना। अरे भाई गया है दोस्तों के साथ, एक कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, एक बर्गर खा लेगा,
क्या हो जाएगा, नहीं वहीं की वहीं डांटेगी उसको। वो अगर मायके गई हुई है, क्या खा रहे हो, क्या बनाया है, भाई मम्मी ने ना ये सब्जी बनाई है, बाहर का मंगा, तो को सूट करता भी है, कह नहीं सकती मम्मी को मुझे नहीं खाना, क्यों खा रही है, फिर यहां आके बीमार हो जाइयो। वो भाई ऐसे लगता है दुनिया में प्यार के नाम पे जकड़न, जिसको लोग प्यार कह रहे हैं ना, अपनापन कह रहे हैं, एक्चुअली जकड़न है। दम घुटने लगता है ना कुछ समय में, शुरू में तो अच्छा लगता है, बाद में दम घुटने लगता है। भाई अच्छी मुसीबत है, जकड़ी मारा अगले व्यक्ति ने हमें। और गुरु के प्यार में कितना स्वतंत्र महसूस करते हैं, ऐसे लगता है सारे बोझे हट गए, कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं, मजे से चल रहे हैं, मजे से बैठे हैं। प्यार और मिलता है गुरु का, साथ और मिलता है, सानिध्य और मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। गुरु के पास कितना पॉजिटिव और हाइजेनिक एटमॉस्फेयर होता है। हाइजेनिक ही बोलेंगे इसको, दूषण नहीं है ना यहाँ पे, बिल्कुल प्रदूषण नाम की चीज नहीं है। हाइजेनिक एटमॉस्फेयर है और हेल्दी एटमॉस्फेयर है और डिवाइन एटमॉस्फेयर है। अपना मन कितनी अच्छी फीलिंग्स में आता है। आप सोचो, जो हम गुरु के सन्मुख बैठ के फील करते हैं, दुनिया में आज तक इस चीज को महसूस नहीं किया था। इस डिविनिटी को, इन डिवाइन फीलिंग्स को क्या हमने आज तक लाइफ में महसूस किया था? नहीं किया था। गुरु के पास बैठ के महसूस किया। भगवान की वो देखते हो वीडियो, एक मुस्कान भी निश्चल दिखती है। देखिए कभी अपने घर के लोगों के चेहरे पर ऐसी निर्मलता देखिए, ऐसी डिवाइन मुस्कुराहट देखिए, ऐसी डिवाइन हंसी देखिए, जैसे एक बच्चे की अबोधता हो, निर्मलता हो, सरलता हो, सहजता हो। कितना अट्रैक्टिव लगता है गुरु। फील करके देखो चीजों को। तो जब अपने अंदर कंपेयर करके देखोगे और इस रस में डूबोगे, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा उससे छूटने के लिए, सहज ही छूट जाओगे। रजब जा रहा था बारात लेके, संत ने क्या बोल दिया? रजब तैं कयो गजब, बांधे हो सिर पे मोर, आया था हरि भजन को चला जगत की ओर। इतना बोल दिया, बात समझ में आ गई। लव मैरिज थी, इतने झगड़ों से शादी हो रही थी, बड़ी मुश्किल से। कहता है मैं नहीं करता। संत को पकड़ लिया, बोला मैं तो नहीं जाऊंगा छोड़ के। लड़की ने बोला मेरा क्या होगा? बोला तेरे लिए ये मार्ग भी खुला, इनकी शरण आ जा, और नहीं तो तेरे को तो बहुत मिल जाएंगे, कर ले शादी फिर कहीं और। उसने मन में ये डर नहीं लाया ये लड़की बेचारी मर जाएगी, मेरे लिए तो इतने संघर्ष कर रही थी। उसको जब अपना मार्ग मिल गया, वो भूल गया सारा कुछ। होना होगा कुछ प्रारब्ध से होगा, नहीं तो क्यों हो जाएगा। और कौन मरा जा रहा है हमारे लिए? आज तक तो कोई ना मरा। ये भी मन दिखाता है। ऐसा ना हो मेरे कारण, तेरे कारण क्या? तेरे कारण होना होगा तो तुमसे शादी करने के बाद भी हो जाएगा। तुम्हारी बातों से ही परेशान होके, आदतों से, स्वभावों से परेशान होके फांसी खा लेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तुम्हारे कारण यूं भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है तुम उसको ना मिलो तभी कुछ होगा, तुम्हारे मिलने से उल्टा हो सकता है, वो संभावना ज्यादा है। इसमें तो फिर भी बचाव है। तो ये सब दिमाग की गलत सोच, गलत इंटरप्रिटेंस, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए पहले इस रस को पीने में बिजी हो जाओ, भूल जाओ सब कुछ, इस रस को पी लो, फिर अपने आप ही तुम्हारा अंदर वाला देख लेगा जो उसको करना है। आई बात समझ में?